स्टार्ट करें, चलो ठीक है। आज पार्ट 3 है ना, भाग हमारा 3 किसके, जंतु उत्तक के बारे में, जीव विज्ञान क्लास 9। 2 का पार्ट खत्म हो चुका है, जिसमें हम लोग शुरू वाला जो पार्ट था वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। वो कौन था? पादप उत्तक। उत्तक के बारे में पढ़ाई हो रहा था, कल मैंने बताया था। उस चीज से आगे जो बता रहे हैं, रिवाइज तो हम लोग कर ही लिए थे, है कि नहीं? रिवाइज किया ना अभी थोड़ा देर पहले, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। स्टार्ट है, चलिए। तो सरल उपकला उत्तक के बारे में पढ़ रहे थे आप लोग। सरल उपकला उत्तक जो होता है एक परत से मिलकर बना हुआ होता है ना? एक परत से मिलकर बना हुआ होता है। और जो ये होता है कितने भाग में बटा हुआ होता है? पहला सल्के उपकला उत्तक, दूसरा स्तंभाकार उपकला उत्तक, तीसरा घनाभाकार उपकला उत्तक, और चौथा रोमानी उपकला उत्तक। रोमानी उपकला उत्तक, ये है ना? कोई दिक्कत? अच्छा, हमारा स्किन किससे मिलकर बना? किस उत्तक से हमारा स्किन बना? सेल के उपकला उत्तक। मुख गुहा के अंदर वाला स्किन आज के क्या, चलो उसके आगे हम अब पढ़ेंगे। आप आगे कुछ नोट लिखे हैं, नोट को हम लोग पढ़ेंगे। बढ़िया से नहीं लोग रहा, ठीक तो है। तो लाइट नहीं है ना, चलो चलो छोड़ो। अमाशय से कौन सा रस स्रावित होता है? अमाशय की दीवार से कौन सा रस स्रावित होता है? अच्छा, सिक्रेशन किसे कहते हैं? सिक्रेशन है ना, सिक्रेशन। तो शरीर से पसीना पानी निकलना सिक्रेशन कहलाता है। यानी कि हमारे शरीर से जो पसीना बाहर निकलेगा उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? सिक्रेशन, है ना। और पानी पीना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? नेफ्रॉन जानते हैं? नेफ्रॉन माने क्या होता है? किडनी होता है। नेफ्रॉन मतलब क्या होता है बच्चे? किडनी। ये किडनी जो होगा के जोड़ा पाया जाता है? एक जोड़ा में कितने होते हैं? 2 होते हैं ना। अच्छा ठीक है। और उसके बाद अंडा को ले जाने वाला नली क्या कहलाता है? अंडा। क्या कहलाता है? अंडा। अंडा क्या है बताया था मैंने, है ना। और उसके बाद इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिलोपियन ट्यूब या फिलोपियन नलिका। फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। किसको फिलोपियन ट्यूब कहते हैं? क्या कहते हैं? फिलोपियन ट्यूब। शुक्राणु को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं? स्पर्म नहीं, स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत को और क्या नाम से जानते हैं? यकृत को और किस नाम से जानते हैं? जानते हैं किस, क्या चीज से? शरीर में एक और नोट आएगा हम लोग के सामने कि शरीर में फिल्टर का काम कौन करता है? फिल्ट्राइजेशन का। तो फिल्टर का काम करता है हमारा ब्रिक या किडनी एक ही होता है। उसी प्रकार से यकृत और लीवर क्या होता है? एक ही होता है। ये नोट समझ में आया सबको? क्वेश्चन करे बताओगे? चलो बताना। अमाशय से कौन सा रस स्रावित होता है? रस। सिक्रेशन किसे कहते हैं? नेफ्रॉन का दूसरा नाम नेफ्रॉन और किसे कहते हैं? कितना जोड़ा नेफ्रॉन पाया जाता है शरीर में? एक जोड़ा में कितने होते हैं? 2। अंडा को ले जाने वाला नली क्या कहलाता है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। फिलोपियन ट्यूब कहते हैं, है कि नहीं? और उसके बाद शुक्राणु को और इंग्लिश में क्या कहते हैं? कहते हैं शुक्राणु किसमें, मादा में कि पुरुष में? पुरुष में ना, इसमें पुरुष में। चलो यकृत को और क्या जानते हैं नाम से? लीवर जानते हैं, लीवर, है ना। शरीर में फिल्टर यानी कि छनना का काम कौन करता है? कौन करता है? किडनी करता है ना। किडनी ज्यादा खराब किससे होता है? शराब से या दवा से। किससे? शराब से चाहे दवा से। ज्यादा इस्तेमाल करने से किडनी क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। ये ऐसे होता है, यहाँ कमर के जस्ट बगल में एक तरफ इधर लगा हुआ होता है, एक तरफ इधर। ये दोनों खराब हो गया तो इंसान मतलब कुछ ही समय में क्या हो जाता है? मर जाएगा, है ना। एक किडनी अगर है और एक किडनी खराब है तो कुछ दिन तक चलिएगा, लेकिन दोनों खराब हो गया तो छानना का काम कोई नहीं कर पाएगा। छानने का गंदगी को कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा और क्या हो जाएंगे हम लोग? मर जाएंगे। चलो इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं? मैं एक ही चीज को बार बार आपको रिपीट करवा रहा हूँ, क्यों जानते हैं? नहीं, हम बताते हैं। रिपीट करने से मस्तिष्क में बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ जाता है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? चलो हमारा काम यही है। चलो, और शुक्राणु को और क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं? कोई डॉक्टर जो आता है वो स्पर्म बोलेगा तो आप नहीं समझ जाए स्पर्म क्या कह रहा है, ये बता दीजिएगा ना। और यकृत का और दूसरा नाम? लीवर खराब हो गया ना, तो लीवर समझ। अच्छा, यकृत कह रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा चलो ठीक है। शरीर में फिल्टर यानी कि छनना का काम कौन करता है? बता सकते हो कि अगर एक किडनी खराब हो गई तो दूसरा पे हमारा शरीर चलेगा कि नहीं चलेगा?
लेकिन अगर एक आंख फूट गया तो क्या एक आंख से देख पाएंगे? देख पाएंगे। अगर दोनों आंख फूट जाएगा तो हम नहीं देख पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से एक किडनी खराब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन दोनों खराब हो जाएगा तब मर जाएंगे। कर लेते हैं आगे चीज। चलो ठीक है, तो चलो अब संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ रहे थे, तो अगला भाग में संयोजी ऊतक। तो देखो बताना कि संयोजी ऊतक जो है अंतरा कोशिका स्थान संयोजी ऊतक में पहले पाया जाता है, पहले हम बता लेते हैं। ठीक है, अंतरा कोशिका स्थान पाया जाता है किसमें? संयोजी ऊतक में। इसकी कोशिका यानी कि संयोजी ऊतक की कोशिका कैसी होती है? और जो होता है संयोजी ऊतक सघनता के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला जो होता है वो लचीली, दूसरा सघन, तीसरा वशिष्टीकृत होता है। उसके बाद मैंने सिर्फ आप लोगों को जानकारी के लिए नोट दिया है, ये जो उत्तक पढ़ाया मतलब जंतु उत्तक आपको पढ़ाया, यहाँ से फेजूल कोई भी क्वेश्चन नॉर्मल क्लास में नहीं आएगा। एक वीडियो नहीं बना पाए थे, वो कौन सा? पादप उत्तक के बारे में। आप लोगों को शायद पादप उत्तक पढ़ा चुके हैं, है कि नहीं? जानकारी होगा। अभी कुछ भूल भी गए होंगे तो जाके घर कॉपी निकाल के रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैंने नोट लिखवाया कि शरीर के अंदर यानी कि हमारे शरीर के अंदर अंगों के बीच जो खाली स्थान होता है उसको भरने का काम करता है संयोजी ऊतक करता है। उसके बाद एक होता है अस्थि मज्जा। क्या होता है? अस्थि मज्जा। क्या होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा किसे कहेंगे? हड्डियों के बीच, हड्डी जो होता है हड्डियों के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं। और नया खून का निर्माण भी होता है तो वो अस्थि मज्जा में ही होता है। अब क्वेश्चन आएगा कि नया खून का निर्माण कहाँ होता है, या ऐसे बोलेगा कि खून कहाँ बनता है, तो बोला जाएगा कि अस्थि मज्जा में। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। चलिए अब आता है कि तंत्रिका तंत्र यानी कि खोपड़ी। तंत्रिका तंत्र के चारों ओर कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो वो होता है संयोजी ऊतक। तंत्रिका तंत्र के चारों ओर कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो होता है संयोजी ऊतक होता है। उपास्थि तथा हड्डी का काम क्या? क्वेश्चन करने का कि जरा बताइए, जरा बहुत ज्यादा हड्डी और उपास्थि के बारे में आप पढ़े हैं तो हमको जरा बताइए कि हड्डी और उपास्थि का काम कौन सी होता है? तो सबसे पहला काम तो उपास्थि का ज्वाइंट पे काम होता है, जोड़ना होता है, मैंने पहले बताया था, है ना। और ये जो होता है हड्डी जो होता है हार्ड होता है ना। तो हड्डी का काम और उपास्थि दोनों का दूसरा काम हो जाएगा, या हड्डी का पहला काम और उपास्थि का दूसरा काम, ये आकार प्रदान करता है। अगर हम तुम्हारे तरफ खड़े हैं, हाथ को ऐसे कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, तो ये कौन मदद कर रहा है? हड्डी कर रहा है। कौन कर रहा है? हड्डी। अगर हड्डी ना होता तो क्या इतना बड़ा हम हाथ को ऐसे कर सकते थे? नहीं कर सकते। ये चिंगड़ा के छोटी चुके रहता है कि नहीं, इतना बड़ा हम खड़ा हो ही नहीं पाते। ठीक है, चलो उपास्थि तथा हड्डी का कार्य होता है आकार को प्रदान करना, यानी कि आकार एक आकृति में शेप में डाल देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, जंतु तक सबको समझ में आया है? कुछ और इसमें पार्ट्स बचे हुए हैं, उसको आज समाप्त करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, संयोजी ऊतक के कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान पाया जाता है जिसे कोशिका स्थान कहते हैं। ये मैंने लिखा है ना, कोशिका, ये अंतरा कोशिका स्थान, इसी को क्या कहा जाता है? कोशिका स्थान कहा जाता है। यानी संयोजी ऊतक के कोशिकाओं के बीच, संयोजी ऊतक के कोशिकाओं के बीच जो खाली स्थान होता है उसे कोशिका स्थान कहते हैं। और एक अंतरा कोशिका में पाए जाने वाले खाली स्थान को मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरा कोशिका, अंतरा कोशिका के बीच में खाली स्थान जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? मैट्रिक्स कहते हैं। समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है, तो कल सुनो, कल हम लोग पढ़ेंगे एरियोलर ऊतक के बारे में, और एरियोलर ऊतक के साथ ही हमारा जंतु ऊतक का पूरा जो पैटर्न था वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, यानी कि जितना मैंने आप लोगों को अध्ययन करवाया अब तुम्हारे किताब में सारा क्वेश्चन बच जाता है बच्चा, तो उस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करने की कोशिश करो, आराम से बन जाएगा। जितना बनेगा वो खुद से आज बना के लाओगे क्वेश्चन तुम लोग। समझ में आया क्या? यानी कि आज का होमवर्क रहेगा, आप लोग किताब निकालिएगा, आराम से उसको बनाइएगा। जितना क्वेश्चन बन पाता है उतना ही, फिर बाद में आप हमसे सहायता ले सकते हैं। यानी पूरी तरीका से आपको आजादी है पूछने का। ठीक है, कोई दिक्कत? कल हमारा एक टॉपिक खत्म होगा एरियोलर ऊतक, उसी के साथ साथ क्या हो जाएगा, ये मोटापा क्यों बढ़ता है, उसको क्या कहते हैं, क्यों मोटापा बढ़ना चाहिए, किस प्रदेश में बढ़ता है, ये सारी चीजें आपको हम बताएंगे कल का क्लास में। यानी कि पार्ट कौन सा बनेगा कल? आज 3 था तो कल पार्ट 4 बनेगा। पूरा वीडियो आप लोग देखिए और समझिए। ठीक है, जय हिंद।